जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं आरबीएससी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। वो ये कह रहा है कि किसी ट्राइंगल के अंदर अगर 3 मीडियंस ए डी बी ई एंड सी एफ तीनों के तीनों मीडियंस हो और वो तीनों मीडियंस किसी एक पॉइंट जी पॉइंट पर मैंने माना कि वो इंटरसेक्ट करती है ना। तो अगर ये इंटरसेक्ट करती हो देन प्रूव करो ए डी प्लस बी ई इज ग्रेटर देन 3/2 ए बी। अब इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए, क्वेश्चन अटेंड करने के लिए आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, 3/2 को, 3/2 को माइंड में रखना है। और ये बात हो रही है आपके 10th चैप्टर के अंदर, मीडियंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरम ही प्रूव कर रखी है जो ये कहती है कि तीनों के तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती है किसी न किसी पॉइंट पर, और जो वो रेशियो डिवाइड करती है वो 2:1 होता है। इस लाइन का मतलब ये है कि ए से डी तक पहुंचने के लिए ए से जी का रेशियो 2 होगा, यानी ए से जी तक 2 पार्ट और जी से डी तक वापस 1 पार्ट अपने पास रखता है, यानी ए जी अपॉन जी डी। ये चीज़ आपने थ्योरम के अंदर प्रूव करी है कि ये होगी। ये मीडियंस के बारे में रेशियो के अंदर आपने एक ही चीज़ पढ़ी है। इसी के साथ अगर मैं ये कहूँ कि आप ऊपर ए जी लेते हैं और नीचे जी डी लेते हैं, ए से लगाकर जी तक कितना पार्ट है, 2 पार्ट, और जी से लगाकर डी तक 1 पार्ट है, तो जी डी के सामने 1 और ए जी के सामने 2 लिख लिया। अगर मैं यहाँ पर ए जी की जगह ए डी लिख देता हूँ, मान लिया कि मैंने ए डी लिख लिया, तो बताइए जो इसके जस्ट ऑपोजिट साइड 2 लिखा हुआ है वहाँ पर क्या चेंजेस करना पड़ेगा। मैंने ए डी लिख लिया, ए से लगाकर जी तक था तब तो 2 था, लेकिन जी से लगाकर अब डी है तब कहीं जाकर पूरा ए डी बनेगा, यानी ए से लगाकर डी तक लेता हूँ तो 2 + 1 करके यहाँ पर 2 की जगह 3 आएगा। राइट कह रहा हूँ ना मैं, ये थोड़ा सा रेशियो के अंदर ध्यान रखना है। अब अपने को किसकी बात हो रही है, यानी बात इस रेशियो के अंदर ये देखा जाए तो ए से लगाकर डी तक होगी तब तो 3 पॉइंट काम में लेंगे, ए से लगाकर जी तक होगी तो 2 पॉइंट काम में लेंगे, जी से लगाकर डी तक होगी तो 1 पार्ट काम में लेना अपने को। इसी तरीके से बात हो रही है, इस मेन पॉइंट को आपको माइंड में रखना है 3/2 को। 3 किसके लिए आएगा, 3 यानी ए से लगाकर डी तक के लिए आएगा, 2 किसके लिए आएगा, ए से लगाकर जी तक के लिए आएगा। क्लियर, ये थोड़ा सा माइंड रखना है और उसके आगे इसको यूज़ करना है। जैसे मैं सबसे पहले ए डी मीडियन के लिए बात करता हूँ, ये ए से लगाकर डी तक ए डी मीडियन है, ए डी आर मीडियन का काम कर रही है। अब बताओ रेशियो अगर 2:1 में डिवाइड करता है तो क्या मैं ए जी 2 का काम कर रहा है और वापस अपॉन में क्या ए डी ये लेता हूँ, तो बताओ क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये आनी चाहिए ऊपर 2 ए जी, ए से लगाकर जी तक ये आ गया 2। फिर मैं बात करता हूँ ए से लगाकर डी तक, ए डी लिया मैंने, ए से लगाकर डी तक कितना आएगा, 3 आएगा। अब सर आपने यही क्यों लिया, इसलिए क्योंकि 3 और 2 आ रहा है, 3 और 2 आ रहा है। अब यहाँ 3/2 आ रहा है, मेरे 2/3 आ रहा है, कोई बात नहीं, इसका रेसिप्रोकल ले लो पहले ही, है ना, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको इस पॉइंट को देखते हुए चलना है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ ए डी अपॉन ए जी करने पर 3/2 आएगा। यहाँ से 3/2 आ गया, यहाँ से ए जी को उधर भेजो, इधर क्या रखो ए डी, और इधर क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ए डी आ रहा है, यानी यहाँ से ए डी की वैल्यू जो आएगी वो 3/2 ए जी आएगी। इसको 2/1 लिखकर 1 प्लस करके इधर उधर करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये डायरेक्टली लिखते हैं तो भी रॉन्ग नहीं है। क्लियर, ये बन गया आपके लिए इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड नंबर, 3 मीडियंस हैं इसके अंदर, 3 मीडियंस हैं, तीनों में से एक की बात कर ली मैंने, अब दूसरे के अंदर मेरे को बी ई के लिए बात करना है। तो बताइए बी से लगाकर ई तक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 1 पार्ट, बी से लगाकर ई तक 3 पार्ट और बी से लगाकर जी तक 2 पार्ट, यानी वापस वही बी ई अपॉन क्या बी जी की, जिन दोनों का जो रेशियो होगा, बी ई के सामने 3 एंड बी जी के लिए 2 आ गया। क्लियर है मेरे हिसाब से, ये चीज़ होगी। अब यहाँ से 3/2 है, बी जी को उधर भेज देते हैं तो क्या वैल्यू बचेगी इधर, बी ई इक्वल टू 3/2, इक्वेशन नंबर, सॉरी ये जो अपॉन में बी जी पड़ा है, अपॉन में है, डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बी जी बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। क्लियर है मेरे हिसाब से, बी ई की जो वैल्यू होगी वो 3/2 बी जी बन जाएगी, डिवीजन में था मल्टीप्लाई में चला गया। अब देखिए जो प्रूव करना है उसके पास जाना है। माइंड में प्रूव करने वाले जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं वो आपको इसी प्रूव करने के बेस पर ही लर्न करके रखने पड़ेंगे, माइंड में रखने पड़ेंगे। इसमें मैंने ए डी
ये AD, BE निकाल दिया, 3/2 3/2 भी ले लिया। अब मुझे AG और BG को हटाना है। AG और BG को हटाने के लिए आपको फिर इस ट्राइंगल AGB और ये वाला ट्राइंगल AG और B वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। उसके पहले आप इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं, यानी ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन आपको ऐड करनी पड़ेगी। इसका जब भी इक्वेशंस को ऐड करते हैं LHS पार्ट ऐड होते हैं और RHS पार्ट ऐड होते हैं। AD प्लस BE यानी AD प्लस BE की जो वैल्यू आएगी, यानी इसका LHS इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 2 का LHS BE था, दोनों के बीच में ऐड कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। फिर 3/2 AG RHS वाला, 3/2 AG प्लस 3/2 BG बन गया। ये दोनों RHS ऐड कर दिए। करने के बाद मेरे हिसाब से यहाँ 3/2 कॉमन आ रहा है, इधर तो ये पढ़ा ही है। AD प्लस BE इक्वल में 3/2 और यहाँ पीछे बच जाएगा AG प्लस BE। दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने लगभग जो प्रूव करने वाला पार्ट है उसका इतना पार्ट ले आया हूँ। एक तो ये वाला साइन लाना है और एक AB लाना है। अब मैंने बात करी AG और B ट्राइंगल की, यानी इन ट्राइंगल AGB, इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ? द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड इन द ट्राइंगल, यानी सम ऑफ टू साइड्स आर या इज ग्रेटर, ये छोटी क्लास में आपने सीखा है। सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन द थर्ड साइड, यानी किसी भी ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स का सम करने पर तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। यानी इस ट्राइंगल में AG और BG दोनों आ रहे हैं, ये वाली साइड मेरे को ग्रेटर बनानी है। यानी AG इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB। अब ये जो AG और BG है इस ट्राइंगल में, AG और B ट्राइंगल है ना, ये वाला देखो मैं वापस बना रहा हूँ। ये G हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। ये वाली साइड ज़्यादा बड़ी होगी, सॉरी ये वाली साइड जो है वो छोटी होगी अगर इन दोनों साइड्स का क्या करूँ मैं, सम करता हूँ। यानी AG प्लस BG करने पर, ये साइड और ये साइड का सम करने पर तो जो थर्ड साइड रहती है पूरी AB, वो साइड क्या होगी, कम होगी, और ये सम जो है ये ज़्यादा होगा। सम ऑफ टू साइड्स, सम जो है वो ज़्यादा होगा। ये थोड़ा सा, ये अगर उल्टा साइन लगा देते हैं तो दिक्कत आ जाती है। अब मुझे क्या करना है, AG और BG की जगह, ये देखिए कॉमन क्या है, AG प्लस BG, AG प्लस BG की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, AB रख सकता हूँ। और इस AB के पास में साइन कौन सा आ रहा है, ये वाला, यानी ये पार्ट जो रहेगा वो छोटा रहेगा। कैसे देखते हैं अपन, ये कर देता हूँ मैं N4, देखते हैं AD प्लस BE। अब ये इक्वल का जो साइन है ये थोड़ी देर के लिए मैं रोक के रख रहा हूँ, 3/2 और ये बताओ AG प्लस BG की वैल्यू, AG प्लस BG की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AB, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और ये ग्रेटर की जगह ग्रेटर हो गया। क्लियर? तो ये आपने क्या हो गया, प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो ही बातें माइंड में रखनी है। सबसे पहली बात तो वो 2:1 में डिवाइड करता है, यानी 2 अपने पार्ट और 1 पार्ट इसके पास रहेगा। उसके अलावा सेकंड थिंग है, सम ऑफ टू साइड्स इन अ ट्राइंगल आर ग्रेटर देन द थर्ड साइड।